हे दोस्तों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज आकाश सर। वेलकम टू आकाश क्लासेस। आज हम लोग करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी है, जिसका चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ठीक है। माय नेम इज आकाश चंद्रा। आई हैव क्वालिफाइड आर्मी स्कूल एग्जाम एंड आल्सो द आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम। सो लेट्स बिगिन विद आकाश सर। पहला क्वेश्चन थोड़े से एमसीक्यू है, थोड़ा तो एमसीक्यू से हम लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इस सीरीज को हम लोग जो है एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने दिख रहा है। कह रहा है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से आपको जो सही है वो चुनना है। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय, क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय के कौन से भाग में डू वी फाइंड द करेवा फॉर्मेशन, हमें कहाँ पर करेवा फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, करेवा फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिलता है। तो ऑप्शन है आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, उत्तरी और पूर्वी हिमालय में, या फिर हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में, ईस्टर्न हिमालय में, डी कश्मीर हिमालय में। आपको आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स डी, जो करेवा फॉर्मेशन है वह कश्मीर हिमालय में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, करेवा फॉर्मेशन आप लोगों को जैसा क्लास में पढ़ाया था, जब हिमनद जो होता है, जब जो हिम मतलब आइस जो है पिघल के आती है और झील में आके रुक जाती है और धीरे धीरे जो है पिघल के पानी बह जाता है, उसके बाद जो मिट्टी के कण और कंक्रीट के कण जो जमा रहते हैं उन्हीं को करेवा कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकटक लेक सिचुएटेड, निम्नलिखित में से किस शहर में लोकटक झील स्थित है। तो लोकटक झील आप आराम से बता दोगे भाई। लोकटक झील तो इजी है भाई, मणिपुर में लोकटक लेक है। कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं भैया, ये तो बहुत फेमस लेक है लोकटक लेक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार आइलैंड, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो वाटर बॉडी है, पानी की श्रृंखला है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग करती है। तो इसका भी आंसर बड़ा ही अच्छा है और बड़ा उम्दा किस्म का जो है ये प्रश्न है, काफी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है। तो 11 गल्फ ऑफ मन्नार, 10 डिग्री अंडमान सी, तो मैंने क्लास में पढ़ाया था 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स दोनों को अलग करता है कौन सा डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। आइए 10 डिग्री चैनल को थोड़ा सा हम लोग मैप पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि 10 डिग्री चैनल कैसा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपका 10 डिग्री चैनल दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये पृथ्वी का जो है हमने गूगल अर्थ से एक इमेज लिया है स्टूडेंट्स। ये 10 डिग्री चैनल है आपका। अब देखो ध्यान से, इंडिया है, ठीक है। तो इसका 10 डिग्री चैनल हम देखते हैं, इसको जूम करके थोड़ा सा, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है। ठीक है, तो चलते हैं दोबारा से उसी की ओर, 10 डिग्री चैनल की ओर देखते जाएंगे भाई। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, दोनों को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिलहाल आप देखते जाओ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख रहा है 10 डिग्री चैनल, ये वाला हिस्सा, ये भाई अंडमान है और ये निकोबार आइलैंड्स है, ये अलग अलग है। इनको ये जो पानी की श्रृंखला है ये इसे अलग कर रही है ना। ये देखो भाई, यहाँ जो है कोई द्वीप नहीं है, ठीक है, यहाँ समुद्र है। तो ये जो है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग कर रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ में आए होंगे 10 डिग्री चैनल क्या है। एक बार और देख लो, देखो भाई, ये है 10 डिग्री चैनल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चंस। जो हमारे प्रश्न चल रहे थे उन्हीं की ओर हम फिर दोबारा से मूव बैक करते हैं, उन्हीं प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज द दोदावेता पीक सिचुएटेड, निम्नलिखित में से
कौन सी पर्वत श्रृंखला में दोदा बेटा जो चोटी है वह स्थित है? ठीक है, दोदा बेटा चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोदा बेटा चोटी तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में दोदा बेटा चोटी स्थित है? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे प्रश्न। अब आपको आंसर देना है दोदा बेटा का। तो दोदा बेटा जो चोटी है वह नीलगिरी हिल्स में है कि अनाई मलाई हिल्स में है कि कार्डोमन हिल्स में है या नालामाल हिल्स में है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो दोदा बेटा चोटी बच्चों नीलगिरी हिल्स में है। ठीक है, कार्डोमन हिल्स आपको पता है साउथ इंडिया में है, केरला की तरफ। ठीक है, तो इसका प्रश्न हो गया नीलगिरी हिल्स। चलिए देख लेते हैं दोदा बेटा चोटी है कहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं दोदा बेटा आपकी जो हिल है वो है कहाँ। दोदा बेटा चोटी देखते तमिलनाडु में दिखा रहा है, देखो भाई थोड़ा इसको और हम लोग ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है भाई, ये दोदा बेटा चोटी है जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम लोग इस तरह से करते हैं, पूरा हरा ही हरा एरिया है। अब आप लोग इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि भाई दोदा बेटा चोटी एक्चुअल में है कहाँ पे। ठीक है, ओके, एक बार और देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तमिलनाडु में है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस मैप से। देखो भाई कहाँ पे है, ये है दोदा बेटा पीक, दोदा बेटा चोटी या दोदा बेटा पीक। ओके स्टूडेंट्स, पूरा एकदम से एकदम हरियाली वाला इलाका है, चारों तरफ ग्रीनरी है। ठीक है, ये आपको जैसे दिख रहा होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे की तरफ। आगे जो हमारे प्रश्न है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का 30 शब्दों में हमें उत्तर देना है। ठीक है विद्यार्थियों, सिर्फ 30 शब्दों में, 30 सबसे ज्यादा आपको चुनने नहीं है, बस उतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है। कह रहा है इफ अ पर्सन इज टू ट्रैवल टू लक्षद्वीप, अगर एक व्यक्ति को लक्षद्वीप की ओर यात्रा करनी है, फ्रॉम विच कोस्टल प्लेन डज ही प्रेफर एंड वाई। भैया लक्षद्वीप जाना है किसी को, तो बताओ कौन सा कोस्टल प्लेन, कौन से कोस्टल प्लेन की तरफ से, कौन से समुद्र तटीय जो आपका मैदान है उसको वो प्रेफर करेगा। तो सीधा सीधा बात है भाई, इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस पूछ लिया, ये आपका इंडिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग ऐसे देख लेते हैं फिर उसको मैप पे देखें। तो हमें पता है ये वाला जो है ये लक्षद्वीप है, यहाँ जो आइलैंड्स ग्रुप्स है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप्स है, ये अरेबियन सी है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। पूछ रहा है कहाँ से वो जो है यात्रा करेगा, तो इन द अरेबियन सी हमें पता है दे आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है नोन एज द लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। दीज आइलैंड्स आर सिचुएटेड बिटवीन 280 टू 480 किलोमीटर, 280 से लेकर 480 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। ऑफ द कोस्ट ऑफ द केरला के तटवर्ती इलाकों तक ये फैले हुए हैं। इट इज क्लोजेस्ट टू द मालाबार कोस्ट। तो आप कहाँ से यात्रा करोगे, मालाबार कोस्ट से यात्रा करोगे। एज अ रिजल्ट वी विल अराइव टू द लक्षद्वीप आइलैंड्स फ्रॉम द मालाबार कोस्ट इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। भाई समय के सबसे अल्प काल में हम जो है आराम से लक्षद्वीप पहुंच जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं हम मालाबार कोस्ट देख लेते हैं। अब जैसा कि विद्यार्थियों आप देख पा रहे हो ये हमारे लक्षद्वीप है, यहाँ जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स है। एक बार और गूगल अर्थ ऑन करते हैं। ठीक है, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप्स है। ठीक है, तो हमें पहुंचना है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप पर। ठीक है, तो हम डालते हैं विद्यार्थियों मालाबार कोस्ट से हम लोग यात्रा करेंगे। मालाबार COAST मालाबार कोस्ट। ठीक है, कोची माने केरला। तो दिखाइए भैया ये रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये रहा भाई मालाबार कोस्ट। बिल्कुल हम यहाँ से जो है यात्रा करेंगे और हमारा जो लक्षद्वीप यहाँ से यहाँ तक हमें, अब आप लोग इजीली बता पाओगे कि यहाँ से हमें यहाँ जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकली भी हो गया ये और थ्योरेटिकली तो आपने याद कर ही लिया है कि भाई मालाबार कोस्ट है कहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लौटते हैं अपने प्रश्नों की। अगला
अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, कह रहा है वेयर इन इंडिया विल यू फाइंड अ कोल्ड डेजर्ट। भारत में आपको कहाँ पे कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। नेम सम इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ दिस रीजन। इस रीजन्स की कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस का नाम बताओ जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट मिलता है। कोल्ड डेजर्ट मतलब भैया, कोल्ड मीन्स बताओ, इसका मतलब लद्दाख की बात हो रही है। कोल्ड डेजर्ट जब भी आए तो लद्दाख। तो हमें कहाँ मिलेगा भाई, द कश्मीर हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज अ कोल्ड डेजर्ट बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड द काराकोरम माउंटेन। तो कश्मीर हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर हिमालय के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। लद्दाख किधर पाया जाता है सबको पता है। तो द कश्मीर हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज अ कोल्ड डेजर्ट बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड द काराकोरम माउंटेन। ग्रेटर हिमालय और काराकोरम माउंटेन के बीच में है। प्रिंसिपल रेंजेस ऑफ दिस रीजन आर लद्दाख, द काराकोरम, द जस्कर एंड द पीर पंजाल। ये इसकी कुछ मुख्य पहाड़ियां हैं, ठीक है। इनमें ये सारे इंपॉर्टेंट हैं विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो आप इन्हें देख लेना, पीर पंजाल, द जस्कर, द काराकोरम। तो एक बार लद्दाख को एक स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक सरसरी नजर से, ठीक है। चलते हैं लद्दाख की ओर विद्यार्थियों। ये आपका लद्दाख है, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हो, चारों ओर बर्फ जमी हुई है और यही है इंडिया का कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। इसको एक बार 3D इमेजेस में आप देख सकते हो। ये कोल्ड डेजर्ट है भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दिस इज द कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ इसके घिरा हुआ है, इधर उत्तराखंड, ठीक है। ये भारत का कोल्ड डेजर्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2D इमेज में आपको दिख रहा है, 3D में आप देख लीजिए एक बार। ये कोल्ड डेजर्ट है, दिस इज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। यहीं पर कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है, जैसे पीर पंजाल है, जस्कर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया, इसकी 3D इमेजेस ही, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, ताकि आपको जो जो सर्च करना है, पीर पंजाल, ये सब आपको करना ज़रूर है स्टूडेंट्स, ठीक है। because these are the most important things that you have to be do. Okay students, छोड़ना नहीं है। ये आपका कारगिल देख पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवाइडेड ऑफ एनी डेल्टा। कह रहा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टास क्यों नहीं है भैया, डेल्टास क्यों नहीं पाए जाते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। सीधी सीधी बात है, जो डेल्टा बनाएंगी वो रिवर्स ही तो बनाएंगी नदियाँ। तो रिवर्स ऑन द वेस्टर्न शेयर, जो पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं, हैव ए फेयरली हाई इंक्लाइन है उनका भाई। जब हाई इंक्लाइन है, एज ए रिजल्ट दीज रिवर्स हैव ए सिंगल कंटिन्यूअस फ्लो। सिंगल कंटिन्यूअस फ्लो होता है उनका। ऐसा नहीं है कि उनकी जो नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ बहुत कम होती हैं उनकी। जैसे आप देखो गंगा नदी जो ईस्टर्न आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ बहती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, उसकी कितनी सहायक नदियाँ हैं। So therefore they do not have create a delta, therefore we are unable to locate any delta along with the western shore, ठीक है। पश्चिम में जो है जहां पर वो नदियां गिरती हैं वहां पर कोई भी डेल्टा हम नहीं देख पाते हैं इस तरह से। ये तो बहुत सिंपल सा एक प्रश्न था जिसका हमने जवाब ले लिया। अगला है, अब आपके लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं अच्छे से, बढ़िया तरीके से। 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। कह रहा है मेक अ कंपैरिजन ऑफ द आइलैंड्स ग्रुप ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन अच्छा है। क्या है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड ग्रुप पाए जाते हैं उनका कंपैरिजन करना है। क्या करना है आपको, कंपैरिजन करना है, बस और कुछ नहीं करना। आपको कंपैरिजन करके बताना है। 1 मिनट रुकना, माइक सही कर लो। बस आपको कंपैरिजन करके बताना है दोनों आइलैंड ग्रुप में जो दोनों अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो आपके द्वीप पाए जाते हैं। तो इनको नॉर्मल हम लोग पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एस्टिमेशन करते हैं। आपको जैसे पता होगा, देयर आर रफली, अगर हम रफली बात करें तो 572 हम लोग कह सकते हैं आइलैंड्स हैं इन द बे ऑफ बंगाल। आइलैंड्स ग्रुप है, दीज आर द लोकेटेड बिटवीन बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स ग्रुप लोकेटेड है वो पहले से यहाँ पे मैंने रेड में कर दी है 92 डिग्री, जैसा कि आप देख पा रहे हो 92 डिग्री ईस्टर्न एंड 94 डिग्री
ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना, ये इनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन दे रखे हैं। जो भी आइलैंड ग्रुप है वह 92 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट के बीच है। यानी कि अगर हम इंडिया के मैप को देखें, अगर रफली एक इस तरह से अगर रफली मैप देखें जल्दी से, नॉर्मल, ठीक है, कुछ ज्यादा ही रफली हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर हम देखें इंडिया में, हमें पता है ये 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, दोनों ओर, पश्चिम और पूर्व की ओर लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन मैंने दिखा दी है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। क्योंकि हम लोग बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, तो ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारी द्वीप पाए जाते हैं। वो जो द्वीप है ये है 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होते हैं, 92 डिग्री, यानी ये अंदर ही होगी, इसके 97 से अंदर ही होगी यहाँ पे लगभग, और 94 तक है, यानी 92, एक 92 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो आपकी देशांतर रेखा है, और एक है 94 डिग्री देशांतर रेखा, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है इन द्वीपों का, यानी ये जो आइलैंड्स हैं इनका जो है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन भी तो होगा, क्योंकि कोई भी चीज जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों में ही तो पाई जाएगी। किसी चीज की एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, भाई दोनों चीजें होंगी। तो 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक के बीच इनका क्या है, आपका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है। अब लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन को सीधा सीधा नापते हैं, जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ से लेकर जो 6 डिग्री लाइन है 6 डिग्री, और 6 डिग्री से लेकर ऊपर की लाइन 14 डिग्री तक आपका क्या है, आपके ये जो द्वीप है फैले हुए हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 6 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है इंडिया, 6 डिग्री से लेकर आपका 6 डिग्री